सर्वाधार मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। एक बार और लगा लीजिए श्री सद्गुरु। एक बार और लगा लीजिए श्री सद्गुरु। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सद्गुरु द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय साधु समाज, सम्माननीय हमारे विजयाओ समिति के पदाधिकारीगण, परमादरणीय साधक वृंद, समवेत समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, इस संसार में प्रत्येक लोग, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ खेल खेलते रहते हैं और खेल भी एक प्रकार का कर्म ही है। भोजन करते हैं ये भी कर्म है, सोने को भी लोग कर्म ही कहते हैं कि सोना चाहिए। संसार में अपने परिवार को पालते हैं वो भी कर्म ही करते हैं। झगड़ा करते हैं ये भी कर्म है। किसी को पीटते हैं मारते हैं ये भी क्या है? किसी को भोजन कराते हैं ये भी कर्म है। किसी को अच्छी बात कहते हैं ये भी कर्म है। किसी से गुस्सा करके बात करते हैं ये भी कर्म है। किसी से प्रेम से बात करते हैं ये भी कर्म है। किसी से घृणा करते हैं ये भी कर्म है। किसी से प्रेम करते हैं ये भी कर्म है। संत महात्मा गण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कर्म करते रहते हैं। कर्म करने में कोई पीछे नहीं होते हैं, सब के सब कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक आज़ादी हम लोगों को दिए हुए हैं, कर्म करते जाओ, जो मन में आए करते जाओ। लेकिन आज़ादी तो मिली है कर्म करने का, लेकिन उसके परिणाम का आज़ादी नहीं मिली है। उसका जो फल होगा उसमें आज़ादी नहीं है।
ध्यान भजन करते हैं, ये आज़ादी है हम लोगों को करने का। लेकिन इसके जो फल है उसमें आज़ादी नहीं है। ध्यान भजन करने देगा कि नहीं मन का आना मुश्किल है। कर तो रहे हैं आप, जब तक गुरु कृपा ना हो तब तक भजन ध्यान होना भी संभव नहीं है। लेकिन यह कर्म आपको सुख देगा और एक कर्म आपको दुख देगा। किसी के विषय में बुरे अगर चिंतन करते हैं तो यह आपको दुख देगा, किसी के विषय में आप अच्छा चिंतन करते तो आपको सुख देगा। मन से भी अगर किसी के विषय में बुरे सोचते हैं तो आपको दुख देगा, और मन से किसी के विषय में अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको सुख देगा। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि विचार करना होगा कि मन से भला करना चाहिए लोगों को। कर भला होवे भलाई, कर भला होगा भला, करके भलाई देख ले। कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। आप भला करेंगे तो भला होगा ही, आप बुरा करेंगे तो बुरा होगा ही। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम बुरा ना करें। कोई संसार में कर्म से बच नहीं पाए, सबके द्वारा इस संसार में कर्म होते रहता है। कभी न कभी बदला लेकर के भी रहेगा। अब प्रत्येक जीव को बदला लेने की ताकत है, प्रत्येक जीव ले लेता है। अगर इस जीवन में वो कमजोर है तो अगला जीवन वो कमजोर नहीं रहेगा, वो लेकर के रहेगा वो। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, जाके गर तू काटिए सो काटिए तुहार। जिसको आपने काटा है वो आपको कभी न कभी काटेगा। इसीलिए संभल संभल करके चलना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कर्म की जो स्थिति बहुत गहन है। आज किसी का घर बहुत सुंदर चल रहा है, आपस में बड़ा प्रेम है, अच्छे से उसका जीवन यापन हो रहा है, इसके पीछे उसके कर्म है। किसी के घर में रात दिन झगड़ा हो रहा है तो इसके पीछे उसके कर्म है। कोई भी कर्म बंधन से बच जाए ये संभव नहीं। सबको कर्म बंधन में फंसना ही पड़ता है, बंधना ही पड़ता है। जिसको हम उच्च कोटि के देवता कहते हैं अर्थात त्रिदेव कहते हैं, वो भी कर्म बंधन में बंधते हैं। हम आप तो बंधते ही हैं, देवगण भी कर्म बंधन में बंधते हैं, दानव भी कर्म बंधन में बंधते हैं, मानव तो पूरा का पूरा बंधता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, बंधन से मुक्त होने का देव को अधिकार नहीं है कि है। दानव से भी बंधन से मुक्त होना मुश्किल है। हम लोगों से ताकतवर वाला कि कमजोर है वो, लेकिन बंधन से मुक्त होने की संभावना नहीं है। लेकिन मानव बंधन से मुक्त हो सकता है। अब अधिक किसको ताकत है? जो बंधन से मुक्त होने की क्षमता रखता हो, ताकत रखता हो। कैसा ताकतवर वाला होगा? इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि बंधन से मुक्त केवल मानव हो सकता है। देवताओं का भी जीवन बंधन मुक्त नहीं है, और दानवों का भी जीवन बंधन मुक्त नहीं है।
ईश्वर कोटि देवताओं का भी जीवन बंधन मुक्त नहीं है, सब के सब बंधे हुए हैं। लेकिन धर्मशास्त्रकार कहते एक महापुरुष होते हैं जो जीवन मुक्त होते हैं और बंधन मुक्त होते हैं, वह केवल संत होते हैं। भगवान राम इस धराधाम पर जब अवतरित हुए तो कुछ लीला करने लग गए। लीला करने के क्रम में माँ कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे। माँ कैकेयी भी बहुत मानती थी। सबसे अधिक मानने वाला अगर कोई है तो माँ कैकेयी है। कौशल्या माँ से भी ज़्यादा भगवान राम को कैकेयी माँ मानती थी। कैकेयी राम के बिना नहीं रह पाती थी। कैकेयी ही भगवान राम को भोजन कराती थी तो भगवान राम भोजन करते थे, इतना प्रेम था। लिखा है रामायण में कि जब भगवान राम कुछ सयाने हुए, विश्वामित्र के आश्रम में गए। यद्यपि रघुकुल वाले का ये नियम था, नीति थी कि स्त्रियों पर बाण नहीं चलाना चाहिए, बालक पर बाण नहीं चलाना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री राम ने ताड़का को मार करके ये बात भी मिटा दी। ताड़का स्त्री के पुरुष है। रघुकुल का ये नियम था कि स्त्रियों पर बाण और बालक पर बाण और निसहाय पर बाण नहीं चलाना है। लेकिन भगवान राम ने गुरु की आज्ञा को मान करके ये काम किया। वहां से चलने लग गए। जब जाने लग गए तो एक उद्धार की, किसको, तो अहिल्या को। अहिल्या श्रापित थी और ऐसी जगह रह रही थी कि वहाँ एक पक्षी तक नहीं चहचहाती थी, चिड़िया तक नहीं चहचहाती थी, पक्षी भी चहचहाना बंद कर दिए थे। सन्नाटा छाया हुआ था, वृक्ष सब सूख गया था, सुनसान जगह लगता था। क्रनंदन और करुणा का केवल स्वर वहाँ निखरता था। भगवान राम पूछते हैं कि गुरुदेव इस जगह ऐसी हालत क्यों? क्या गौतम ऋषि ने अपनी धर्मपत्नी अहिल्या को श्रापित करने के कारण इस जगह के सभी पशु पक्षी छोड़ करके चले गए और वृक्ष भी सारे के सारे सूख गए? भगवान राम कहते गुरुदेव ये जगह कैसे चमन होगा, ये जगह कैसे खुशहाली से भरेगा? भगवान राम से कहते विश्वामित्र मुनि कि हे राम, अगर तुम चाहो तो ये चमन हो सकता है। ये शीला देख रहे हो, ये गौतम ऋषि की धर्मपत्नी है। थोड़ा सा तुम चरण स्पर्श कर दो। गुरुदेव के कहने पर जो ही चरण स्पर्श कराते हैं तो अहिल्या नारी बन जाती है, शीला से पुनः जीवित हो जाती है।
सारे वृक्ष सूखे हुए थे, हरे भरे हो गए। चिड़िया चहकने लग गई, पशु पक्षी आपस में सब के सब आनंदित होने लग गए। जगह रौनक में बदल गए। भगवान राम वहाँ से चलते हैं, अकेले तो चल नहीं रहे, गुरु हैं, लक्ष्मण जी हैं, सब के सब चल रहे हैं। चलते चलते जनकपुर पहुँच गए। जनकपुर में राजा दशरथ ने स्वयंवर किया था। राजा जनक ने स्वयंवर किया था। स्वयंवर के क्रम में विश्वामित्र मुनि को निमंत्रण तो दिया था, लेकिन दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। दशरथ ने कौन सा अपराध किया जो निमंत्रण नहीं दिया? सारे राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया और दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया। बात क्या है? एक समय की बात है, राजा जनक का फुलवाड़ी सूख चुका था। वहाँ के मुनियों ने और गुरुजनों ने कहा कि अगर कोई पातिव्रत नारी इस जंगल में थोड़ा पानी छिड़क दे या पानी दे दे तो पूरा फुलवाड़ी हरा भरा हो सकता है। तो पता लगाया गया। तो उस समय प्रसिद्धि में कहा जाए केकई, कौशल्या और सुमित्रा, ये 3 रानियां पातिव्रत धर्म को पालन करती थी। तो कौशल्या जाने को तत्पर हुई। तो कौशल्या की एक दासी आया जाया करती थी। उसने कहा कि रानी आप क्यों जाएंगे, मैं ही जाकर के ये काम कर देती हूँ। वो दासी जाकर के जो ही पानी फुलवाड़ी में देती है, वृक्ष हरा भरा हो जाता है। तब जनक जी के मन में हो गया कि धनुष तोड़ने की बात है। कहीं मान ले जब कोई दूसरे आकर के तोड़ दे तो सारी प्रतिष्ठा पानी में। इसी डर भय से क्या किया कि जनक जी ने दशरथ जी को खबर नहीं दी। लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण दोनों वहाँ गए हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा आए। राजा महाराजा आने के पश्चात परिणाम ये हुआ कि धनुष उठाने का क्रम चलते रहा, किसी ने उठा नहीं पाया। दशरथ जी तो नहीं आए हुए थे, लेकिन गुरु की आज्ञा को मान करके भगवान राम उठे और धनुष को तोड़ने के पश्चात सीता के साथ पानी ग्रहण किए। खबर भिजवाया गया। उधर से सारे बरातीगण आए। चारों भाइयों की शादी एक ही मंडप पर हुआ। संक्षेप में मैं कह रहा हूँ। अब चारों अयोध्या पहुँचे और जितने भी राजा महाराजा आए थे सब के सब गए। इतना धन दिया जनक जी ने कि ढोते ढोते सुनते हैं कि कई घोड़ा हाथी का शरीर छूट गया था, अर्थात मर गया था। 1-2 दिन नहीं, बहुत दिन तक मरजाद रह गए। मरजाद समझते हैं ना आप लोग, बराती जो रहता था तो रह गए। फिर वहाँ से जब कहा कि बहुत दिन हो गया, चलना चाहिए अयोध्या, तब वहाँ से गए। अब भगवान राम को देखा कि ये सुयोग्य हो गए हैं। सुयोग्य हो गए हैं तो मन में हुआ इसको राजा घोषित करना चाहिए, राजा बना देना चाहिए। विचार करने लग गए।
भगवान राम जाकर के कई माँ से कहते हैं कि हे माँ, तुम मुझे बहुत मानती हो, तुमसे मैं निवेदन करता हूँ कि मैं जिस कार्य हेतु इस संसार में आया हूँ, वह कार्य पूरा करने हेतु मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। भगवान राम से पूछते हैं माँ के कि क्या बात है। कहा माँ, इस बात से तुम्हें कलंक भी लग सकता है, तुम्हें दुख भी होगा, लोग प्रताड़ना भी करेंगे, तुम्हारे नाम भी कोई रखना नहीं चाहेंगे, लेकिन करना तो होगा क्योंकि तुम मुझे मानती हो। तो भगवान राम कहते हैं कि माँ मौका दो और शुरू करो। कहा क्या करना है तो बता रहे हैं। कर तुम्हारे पास पिता, तुम्हारा 2 वरदान पिता के पास धरोहर रखा हुआ है, तुमको 2 वरदान देने का वचन दिए हुए हैं। और वो वचन कब दिया गया? जब संग्राम हो रहा था, संग्राम के क्रम में रथ का जो कील था वो खुल गया था। वो कील खुलने के कारण चक्का निकल जाता, युद्ध कर नहीं पाते। धोरी बना अर्थात वो उंगली दे करके उन्होंने उस चक्का को बचा करके रखी। उस दृश्य को देख करके राजा दशरथ जब युद्ध को जीत लिए, तब कैकेयी को कहते हैं कि तुमने बहुत सहयोग किया है, इसलिए मैं तुझे प्रसन्न होकर के 2 वरदान देता, मांगो। कैकेयी कहती मौका मिलने पर मांग लूँगी मैं। तो हे माँ, ये मौका है मेरे लिए, तू क्या कर, तो वनवास मांग ले और भरत के लिए राज्य मांग ले। कहा कि राम तुम क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे? कहा माँ तो पहले ही कह चुका, दुख भी होगा, वचन दो। माँ के कही कहती तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब इधर तैयारी कर रहे हैं, उधर माँ के कही अपना षड्यंत्र चालू कर दी। कोप घर में चली गई। कोप घर में जाने के पश्चात राजा दशरथ को पता चला, मनाने के लिए बेचारे गए, मानने को तैयार नहीं हुआ। और मंथरा ने थोड़ा सा हवा डाल दी, देवताओं ने सरस्वती को भेज दिए, सब तरह का संजोग बना करके अंत में परिणाम ये हुआ कि कैकेयी की मति को फेर दिए गए। और जब मति फेर दिया गया तो परिणाम ये हुआ कि कैकेयी ने कहा मुझे बस 2 वरदान चाहिए और कुछ मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ। का राम को वनवास कैसा, तो विशेष उदासी के वेश में, ऐसा नहीं कि ऐसे वनवास। विशेष उदासी से तात्पर्य होता है कि गांव नगर इत्यादि कहीं जाना नहीं हो, भिक्षा इत्यादि मांग के खाना भी नहीं हो, जंगल में जो चीज़ पर्याप्त मात्रा मिले उसी के आधार पर जीवन यापन करना हो। तो का विशेष उदासी के रूप में। और दूसरा वरदान ये दीजिए कि भरत को 14 वर्ष वनवास हो। भरत को 14 वर्ष का राज हो और राम को वनवास हो। तो परिणाम ये हुआ कि मांग तो लिए। अब मांग लेने के क्रम में बात ये हो गई कि जब आगे बढ़े, राम की तैयारी भी हो गई, जाने भी लग गए। तो सुमंत जी ने जाकर क्या किया कि प्रथम दिन जहाँ रुकना था वहाँ तक छोड़े, सुमंत जी को भेज दिए। रात्रि सुमंत जी भी विश्राम करने के मूड में थे, लेकिन उनको भेज दिए, चले गए। चले जाने के पश्चात वहाँ का राजा, श्रृंगवेरपुर का राजा का नाम था गुनिसाद, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रबंध किया, चारों तरफ पहरा लगा दिए। लक्ष्मण जी भी पहरा देने लग गए।
और वृक्ष के पत्तों को एक सैया बना करके उस पर भगवान राम और जानकी जी दोनों विश्राम करने लग गए। उसी स्थिति में परिणाम क्या होता है कि गुनिसात को बड़ा दुख होता है। दुख को व्यक्त कर रहे हैं किनके पास? लक्ष्मण जी के पास। और व्यक्त कर रहे हैं तो व्यक्त करने के क्रम में कहने लग गए कि कैकेयी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भाई किसी को कोई दुख देता नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के आधार पर दुख सुख भोगता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता। हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देता नहीं है, लेकिन प्रेम से कहा, क्योंकि किसी को दोष देना और उसमें राज वंश में दोष लगाना, आपस में लड़ झगड़ लेंगे अलग बात है, लेकिन दूसरे को दोष लगाएंगे तो उसको समझेंगे। उनको कह रहे हैं, और उसमें भी भगवान राम की माता कौशल्या से ज़्यादा स्नेह करने वाले दशरथ जी सबसे अधिक स्नेह करते थे कैकेयी से, उनको कह रहे हैं तो दुख तो होगा ही, लेकिन दुख नहीं हुआ। ज्ञान वैराग और भक्ति रस में सनी भी बोले, बानी बोले। लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रसानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता। हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देता नहीं है, अपने कृत कर्मों के आधार पर दुख सुख होता है। सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो। आगे पंक्ति आगे है, संत महात्मागण कहते हैं कि संसार में किसी को कोई दुख सुख देता नहीं है। इतना ही हम लोग जाने, जो भी दुख सुख होता है हमारे कृत कर्मों के आधार पर होता है। एक बड़े अच्छे विद्वान में उन्होंने कहा है कि समस्त संसार में जो दुख सुख है वो दुख सुख किसी औरों के द्वारा नहीं है, हमारा ही रचा हुआ दुख सुख है, हमने ही रचा है। अर्थात प्रत्येक मानव ने, प्रत्येक जीवों ने दुख सुख को रचा है और किसी ने रच नहीं दिया है। इसीलिए उन दुख सुख को मिटाने की अगर क्षमता भी है तो हम ही लोगों को है। अपना अपना दुख मिटाने का क्षमता किस में है? अपने में, दूसरे में नहीं है। दूसरे आपको क्या कर सकते हैं? विशेष रूप से दवाई दे देंगे ला करके, लेकिन दर्द तो कोई बांटेंगे नहीं कि दर्द बांट लेंगे। कोई दूसरे सेवा कर देंगे लेकिन दर्द तो नहीं बांटेंगे ना। संत महात्मागण कहते हैं कि सहयोग भले कर देंगे कि चलो आपको दवाई ला देते हैं, पानी ला देते हैं, भोजन करा देते हैं, लेकिन दुख जो हो जाएगा उसको कोई बांटेगा नहीं, कोई नहीं बांटेगा। तो लक्ष्मण जी कहने लग गए किसी को कोई दुख सुख देता नहीं है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि संसार के नियम है, हमें जो आज कोई परेशानियां होती है हम लोग दोष लगाते हैं दूसरों को। अगर मान ले कोई परेशान भी कर रहा है तो इसके पीछे भी कोई न कोई रीजन है। आपकी क्या रीजन है? कारण क्या है? कभी न कभी आप चाहे उनको दुख दिए होंगे, ये तो नया कर्म बन रहा है, यही दो काम होता है। इसके संबंध में जैन धर्म बड़ा व्यापक स्तर से व्याख्या किया है। क्या किया है व्याख्या? तो जैन धर्म कहता है कि आप चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बातचीत करते हैं, इस सबों से कर्म बनता है। बोलने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो उससे भी कर्म बनता है, याद रखिएगा। इसीलिए का हर दृष्टिकोण से कर्म बंधता है, बंधता और बनता है। ये बांधने और लगाने वाला और छुड़ाने वाला कौन है? इसमें चार इंद्रियां बड़ी अच्छी भूमिका निभाती है। कौन कौन?
मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार। मन 10 इंद्रियां का मालिक है और 10 इंद्रियां का मालिक होने के नाते 10 इंद्रियों को प्रेरणा देने का काम मन करता है। और 10 इंद्रियों का कनेक्शन है, याद रखिएगा। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां है। तो आँख का कनेक्शन है पैर से, कान का मुख से, याद रखिएगा, नाक का गुदा से, और जीभ का अर्थात जनेंद्रिय से। ये पांचों का कनेक्शन है। संत महात्मा गण कहते हैं आँख जो चीज देखती है पैर वहां जाने के लिए तत्पर हो जाता है। और मुख जो बोलता है उसका कौन सा ज्ञान इंद्रिय है? कान, वो सुनता है। संतों ने कहा कि जिन जिन इंद्रियों को प्रेरणा देने का काम करता है मन, वैसा वैसा उसको ज्ञान मिलता है और वैसा ही कार्य करता है वो। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि 10 इंद्रियों को कम से कम रोकिए। नहीं सुनेंगे तो मुख बोलेगा, आंख नहीं देखेगी तो वहां जाएगा, ये नियम है। नाक गंध नहीं लेगा, क्या परिणाम होगा? कुछ नहीं होगा। तो जिन जिन इंद्रियों का संग है उन सबों को प्रेरणा देने का मन करता है। मन से उत्कृष्ट है बुद्धि, लेकिन बुद्धि उत्कृष्ट होते हुए क्या कर सकते हैं? जैसे बड़ा भाई कोई है घर में, दिमाग का थोड़ा ठीक ठाक है, तेज भी है, और शरीर से दुर्बल हो तो क्या करेगा उसको? छोटा भाई होते हुए 2-4 आंख दिखा देगा तो कहाँ जाएगा बेचारा? सटके रहेगा, जो कहेगा वही करेगा। कितने घरों में मैंने देखा है कि बड़ा भाई चुपचाप नौकर की तरह काम करता है, छोटा मालिक बना हुआ है। देखने का मौका मिला है, क्योंकि बड़ा भाई थोड़ा सा कमजोर है, छोटा भाई मजबूत है, तो उसके डर से काम करते रहता है। तो उसी प्रकार से जो मन है मजबूत है। किसका अन्न पानी खाया जो मजबूत हो गया भाई? ये भी पता करना चाहिए ना। इस मन ने बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया है। किससे? 10 इंद्रियों से। इतना रिश्वत लिया है कि 10 इंद्रियों को जो कहता वही सुनता है। और 10 इंद्रियां किसके द्वारा प्रेरित हो रहा है? मन के द्वारा। और 10 इंद्रियों को आहार कौन पहुंचा रहा है? ये विचार करना होगा। एक बार 10 इंद्रियों में विचार होने लग गया। पैर कहता अगर मैं नहीं रहूँगा ना तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो आँख कहता हम नहीं रहेंगे तो तुम क्या कहाँ चलोगे? फिर मुख कहता है कि मैं हूँ तभी तो बोलते हो। और कान कहता अगर मैं सुनूंगा तो बोलोगे क्या? नाक कहता है कि सबसे मुख्य अंग मैं हूँ, श्वास ही नहीं लूँगा तो कोई रह पाओगे? चले ही जाओगे। आपस में सब इंद्रियां झगड़ने लग गई। उसमें एक चेतन आत्मा था, उसने कहा कि अच्छा तुम लोग झगड़ो, मैं ही चल देता हूँ। क्या हाल होगा? हाँ, सब के सब शांत हो गए। ये जो मन को खुराक मिल रहा है ये चेतन आत्मा के संग होने के कारण। अगर चेतन आत्मा हट जाए तो मन कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि हमारा ही अन्न पानी खा रहा है, हम ही को आंख दिखला रहा है।
ये स्थिति है। चेतन आत्मा के आधार पर मन है। इसीलिए राधा स्वामी साहब ने कहा, ए मनुआ तुम सदा का संगी, त्यागो जगत की आस। आज से नहीं है, इस सदा का संगी कब से है? कि जैसे चेतन आत्मा नीचे उतरने का काम करती है, याद रखिएगा, तब से ये संग हो गया है। चेतन आत्मा कहाँ? कैवल्य मंडल में। जैसे वहां से उतरती है, वहां कारण में आना प्रारंभ करते हैं तो संग हो जाता है ये मन। तो मन संग केवल नहीं, अकेले नहीं, मन के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ चित्त, चित्त के साथ अहंकार, ये चारों संग वहीं से। और वहाँ से चलते चलते कारण मंडल, फिर सूक्ष्म मंडल, अब फिर स्थूल मंडल में मन ने सोच लिया बड़ा प्रेम से। क्या सोचा मन ने? कहा कि इधर तो 4 है, हमसे तो 3 ऊपर है, अपना राज स्थापित करना है तो 10 इंद्रियों का तुम मालिक बन जाओ। तो 10 इंद्रियों का मन क्या हो गया? मालिक बन गया। और मालिक बन करके अब सबको चलाने का काम करने लग गया। इसीलिए शरीर में मुख्य भूमिका निभाता है मन। संत महात्मागण 10 इंद्रियों को चलाने वाला काम करता है मन। अगर मन नहीं रहे तो 10 इंद्रियों को ताकत नहीं है कि कुछ काम कर सके। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि मन से बंधते हैं हम, मन से ही बंधन होता है। इसलिए कहा मन ए मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष देने का काम करता है, याद रखिएगा। अगर मन ना रहे तो स्वाभाविक सी बात है, ना बंधन में पड़ेंगे आप, न दुख में रहेंगे आप। मन को मार लो, किसने कहा पता नहीं, लेकिन कबीर साहब का नाम लेते हैं लोग। कहता मन को मार लो हो गया भजन। मन को खत्म कर दीजिए, भजन हो गया आपका। संतों ने कहा कि मन को मारना चाहिए। इसके लिए उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब जो हमारे द्वारा कर्म बन गया, अर्थात मन के द्वारा जो कर्म बन गया, इसके लिए क्या करना होगा? कब इसके ऊपर से हटाना पड़ेगा? क्या? जो कर्म बना है। कर्म एक बंधन है, याद रखिएगा। और ऐसा बंधन है, इससे सबके सब बंधते हैं। ऋषि मुनि कहते इसी बंधन को हटा दीजिए, इस रस्सी को जला दीजिए। रस्सी कैसे जलेगी? कोई भी कर्म के द्वारा इस कर्म बंधन रूपी रस्सी को जलाने में सक्षम नहीं है। तब एक कर्म है, वो कर्म कौन सा है? परमात्मा के रास्ता पर चलिए। इस संसार के रास्ता पर चलिएगा तो काम चलने वाला नहीं है। ये जितने प्रकार का हम आप देखते हैं, इस सब के सब मानव कृत है। इसीलिए इस पर चल के कर्म आपका नहीं खत्म होगा। हम यज्ञ करें या हम मंदिर जाएं या हम आप बहुत अच्छे अच्छे कर्म करें, इनके द्वारा कर्म बंधन से आप मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान में क्या करना है? अभी ये ध्यान देना होगा हम आपको। ध्यान में एक काम करना है कि मन को अलग करना। जब अलग हो जाए मन, इसको अपने स्थान पर पहुंचा देना है। और जैसे अपने स्थान पर पहुंचा दीजिएगा तो आप अपने क्षेत्र में पहुंच जाइएगा, अपने घर के तरफ हो जाइएगा। अभी हम अपने घर में नहीं, दूसरे घर में हैं। कहाँ हैं? यम के शासन में हम लोग हैं अभी। इसीलिए इसका लेखा जोखा चित्रगुप्त रखता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं चित्रगुप्त से तात्पर्य को देवता बैठे हुए हैं, चित्रगुप्त की पूजा होती है, मुझे मालूम है। लेकिन कहाँ वो चित्रगुप्त आज? ये तो पता करना पड़ेगा।
का एक हमारे अंदर में एक चित्त याद रखिएगा, ये चित्त हर चीज को रिकॉर्ड करके रखता है। अच्छा करिए वो भी रिकॉर्ड करता है, बुरा करिए वो भी रिकॉर्ड करता है। इस सब का ख्याल रखने वाला कौन है? चित्त। चित्त में कंपायमान होते रहता है, हरदम चलते रहता है, कभी रील बंद होता ही नहीं है। संत कहते कि इसी को चुप कर दीजिए, अर्थात बंद करिए। बात समझ आ रही है? ये जो हरदम कंपायमान होते रहता है इसको बंद करिए। इसमें दो पंखियां लगी हुई है, बात रखिएगा ख्याल। क्या क्या है? तो कहा एक है वासना और दूसरा है प्राण स्पंदन। ख्याल करिएगा थोड़ा सा। चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, अर्थात दो पंखियां मान लीजिए इसको। एक वासना है, दूसरा प्राण स्पंदन है। का इन दोनों में से एक को खत्म कर दिए, दोनों कनेक्शन एक से मिला हुआ है, एक को खत्म करिए। और जैसे एक का खत्म करिएगा तो इसको इस तरह से हम लोग समझें, जैसे जहां तक हवा है वहां तक की स्थिति अच्छी है और हवा नहीं है, तो इसको हठ योगी और राजयोगी ने अलग अलग किया है। क्या किया बताता हूं थोड़ा सा आज। हठ योगी ने कहा कि हवा को रोकोगे तो मन रुक जाएगा, बात समझिएगा। लेकिन राजयोग कहता है कि बहुत जगह तो हवा नहीं है फिर भी तो वहां मन चला जाता है, तो मन को रोको। तो मन को कैसे रोकोगा? दृष्टि को रोक दोगे तो मन रुक जाएगा। उदाहरण दिया उन्होंने, कंठ में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों इंद्रियां रहती है। लेकिन चित्त में चारों इंद्रियां तो नहीं है ना। और जब चारों इंद्रियां वहां नहीं है तो वह दृष्टि भी तो नहीं है। कि दृष्टि है? वह दृष्टि भी नहीं है। तो क्या दृष्टि रुक जाएगी तो मन भी रुक जाएगा, और दृष्टि नहीं रुकेगी तो मन रुकेगा नहीं। इसलिए दृष्टि को रोको। संत महात्मा गण कहते हैं, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं प्राण अस्पंदन बंद हो जाए मनहु तजई चंचलाई। जैसे दृष्टि रुकेगी तो परिणाम ये होगा कि श्वास की गति रुकेगी, और श्वास की गति रुकेगी तो परिणाम ये होगा कि दृष्टि रुकने पर श्वास की गति भी रुकती है। लेकिन ये भी ख्याल रखिएगा प्राण के स्पंदन क्रिया भी रुकती है। इसलिए कहा प्राण अर्थात चित्र वृक्ष के दो बीज हैं, एक प्राण संबंधन, दूसरा वासना। वासना भी कब उत्पन्न होता है? तो कब वासना भी उत्पन्न होता है मन से ही। तो मन से वासना तो वासना को समाप्त कर दें हम, तब समाप्त कहाँ वासना होगा ये जानना होगा। संत महात्मा गण कहते कि वासना समाप्त होता है कहाँ? तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि बास सुरति ले आवे शब्द सुरति ले जाए। परिचय श्रुति स्थिरे जो गुरु दिया बताए। अर्थात परिचय जो है श्रुति स्थिर है, वो गुरु बताने वाले होते हैं। तो बास सुरति क्या करता है? बास सुरति ले शब्द सुरति ले जाए, तो शब्द में मन लगाइए तो वो आपको ऊपर ले जाएगा। अब वासना में मन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसीलिए संत महात्मा गण कहते कि दो तरह की वासना है, एक नीचे ले जाने वाला और एक ऊपर ले जाने वाला। अब निर्णय करना यह है कि हमें क्या करना है, कि नीचे ले जाने को ऊपर ले जाना है। संत महात्मा गण कहते सत्संग का वासना अगर लग करके रह गया तो निश्चित है कि आपकी सद्गति होगी। भगवान के चरणों में वासना लग गई अर्थात वृत्ति बन गई तो निश्चित है कि आपकी उर्दगति होगी। और यही अगर नीचे वासना में फंस गए, संसार में डूब गए, तब ये क्या करेगा? आपको नरक ले जाएगा। जो संत महात्मा गण कहते हैं कि ऊपर जाना चाहते हैं तो सत्संग का लगा लीजिए, आदत हिसक लसंग जो कह लीजिए। तो कहा कि अब करना क्या पड़ेगा? तो कहाँ से स्टार्ट करें?
तो का षष्ठ चक्र से स्टार्ट कीजिए। वहाँ 2 दल रहते हैं, याद रखिएगा आज। एक रहता है अक्ष और दूसरा रहता है हो। एक का नाम है चित्रा और दूसरा का नाम है वज्र। समझिएगा थोड़ा सा। और चित्रा और वज्र का जो घना फाटक है, अर्थात मजबूत फाटक है, इस फाटक को तोड़ने में विलंब लगता है, देर लगती है। ये जल्दी टूटता नहीं है। ये टूटता है कैसे? का एक बिंदु रूपी तेजस्वी नोक जब बनेगा आपके भीतर में, तभी वो फाटक टूटता है। इसलिए कहा हमारे गुरु ने, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। ये भयंकर वज्र कपाट है। इस कपाट को याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको कि अर्जुन के ब्रह्मास्त्र भी नहीं तोड़ सकता है। कहेंगे कैसे? इतना जबरदस्त का है कि टूटना मुश्किल है। इसी कारण से हम लोग बराबर नरक में कभी स्वर्ग में जाते रहते हैं। अगर इससे हम आपको बचना है तो संत महात्मा उसको तोड़ डालिए, फोड़ डालिए। इसके लिए उपाय क्या करना पड़ेगा? का दृष्टि का तीक्ष्ण नोक बनाइए और उसको प्रवेश करिए उसमें। इसलिए का तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय स स्थितम। का तेजो बिंदु बनाइए आपको जीवन में। एक तो तेज और उसमें बिंदु कहा। एक तो बिंदु ही अपनी सबसे छोटा होता है। तेजो बिंदु परम ध्यानम, ये परम ध्यान है। ये अगर बिंदु बन गया, सही में अगर ध्यान होने लग गया तो क्या परिणाम होगा? तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि बिंदु में तहाँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। तो मैं कर्म पर कह रहा था, जितने कर्म बनते हैं ये मन के द्वारा। संत महात्मा मन से बचने का उपाय बता रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े लोगों से कर्म होता है। आपको पता ही है भगवान राम के द्वारा कर्म हुआ कब? जब भगवान विष्णु शरीर में थे तब। शिव जी माँ पार्वती से कहते कि हे पार्वती सुनो, मेरे ऐसा व्यक्ति के द्वारा भी अगर कर्म होता है तो मैं भी कर्म फल से बचता नहीं हूँ, मुझे भोगना पड़ता है। जब भी भगवान शिव को क्या कहते हैं लोग? निराकार कहते हैं, निरंजन कहते हैं, निर्गुणम निर्विकारम निर्विकल्पम। कैसे श्लोक है जानते हैं हम लोग? नमामि मिषाण निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाश मकाश वासु भजे हम। यह है, कह रहे हैं उनको, निर्विकार है वो। तब भी भगवान शिव कह रहे हैं कि हे पार्वती, अगर मेरे द्वारा भी अगर गलती होती है तो मुझे भी कर्मफल भोगना पड़ता है। संत महात्मागण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है, चाहे कोई हो। और 3 प्रकार के कर्म में हम लोग बटे हुए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। क्रियमान कर्म कब का है? तो अभी जो कर रहे क्रियमान कर्म है, यही क्रियमान कुछ बच जाता है तो संचित हो जाता है और ये आगे प्रारब्ध बन जाता है। उदाहरण देते हैं बड़े प्रेम से। एक केदली है, दूसरा आम है और तीसरा अखरोट है। मान लिया जब हम आपकी उम्र 40 साल की है, केले वृक्ष और आम वृक्ष और अखरोट का वृक्ष को रोप दिए। कहा गया है कि अखरोट 40 साल के बाद फलता है। अब विचार करके देखिए, केला तो 6 साल भर में, 6 महीने या साल भर में खा लीजिएगा बड़े प्रेम से। 18 महीने में कट जाता है। अब देखिए 18 महीने में कट जाता है केला। आम 4-5 साल में खा लेते हैं लोग। अखरोट फलता है कब? 40 साल बाद। अब उम्र था कितना? 40 और 60 में ही शरीर छूट गया तो अब क्या होगा? अखरोट रूपी जो वृक्ष लगाए अच्छे बुरे वाला, उसका फल तो खाना पड़ेगा ना, खाना पड़ेगा। इसीलिए अगला जन्म में भी लोग दुख पाते हैं। कभी कभी देखते हो, सुनते होंगे समाज में ऐसा कहता है, अरे इतना
अन्याय करता है फिर भी चकाचौंध की तरह जिंदगी जीता है, चकाचक जीता है, वही बात क्या है? उसने अच्छा है बुरा का अखरोट लगा के रखा है, अच्छा कर्म किया है। इसलिए कहा पिछले पाप के कारण हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर किताब से भोजन कुछ रुचि जाए। लेकिन एक बात और कहा गया है, जब तक तुम्हारे पिछले पुण्य प्रताप है तब तक तू कर ले अवगुण हजार अवगुण कर, कुछ नहीं होगा। और जैसे वो खत्म होगा तो परिणाम क्या होगा? फिर तो आपको दुख भोगना ही पड़ेगा, शुरू होगा आपका इधर से। इसे संत महात्मा ने कहा कि कोई भी बदमाश है या कुछ भी है संसार में, उनका अच्छा अगर चल रहा है तो उसके पिछले पुण्य हैं, इसीलिए वो चल रहा है। वर्तमान जो कर रहा है वो संचित बनते जा रहा है और धीरे धीरे उसका एक दिन भोगना पड़ेगा। तो संतों ने कहा कि कोशिश करना चाहिए कि हमें इन सब कर्मों से बचना चाहिए। तो ऋषि मुनिगण कहते बचने का उपाय क्या? तो कहा वही चित्र और बजरा नाम के बीचों बीच गुजरिए। अगर बीचों बीच गुजरेंगे तो ऋषि मुनिगण कहते उसी को बड़े प्रेम संत महात्मागण कहते हैं कि अगर बीचों बीच गुजर गए, खुल गया कहीं, तो एक तेजस्वी बिंदु का उदय होगा। उस बिंदु में अगर ठहर गए तो संत पलटूदास जी महाराज कहते बिंदु में तहाँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। बिंदु में नाद अर्थात शब्द, शब्द को जो सुनते हैं तो परिणाम क्या होता है? तो कहा शब्द को सुनने वाले के जीवन में होता है क्या? शब्द में अगर मन लग गया तो मलिन वासना चली जाती है। शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना भाग जाती है। तो जब तक शब्द में मन नहीं लगा तब तक वासनाएं मलिनता वाली रहती है, और जैसे शब्द में मन लग गया तो मलिन वासना नहीं रहेगी आपके जीवन में। संतों ने कहा कि शब्द क्या है? तो बड़े प्रेम से कहा कि शब्द बहु अंतरा, वो तो शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं, निरखी परिखी ले दे। शब्द तो है बहुत, एक शब्द तो नहीं है, अनेक शब्द संसार में, लेकिन वो शब्द ऐसा कि जिह्वा पर नहीं आता है। जो जिह्वा पर नहीं आता है तो संत महात्मा उस शब्द का खोज करना चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा, हमारे महापुरुषों ने कहा कि शब्द की खोज होनी चाहिए। शब्द में मन को लगाने का प्रयास करें। खोज कैसे करेंगे? तो खोजने का उपाय बता रहे हैं ऋषि मुनि, कह रहे हैं कि जहाँ से प्रकाश उत्पन्न हुआ वहीं से शब्द भी मिलता है। बिंदु का उदय होता है तो उसमें शब्द मिलता है। इसीलिए संतों ने कहा कि बिंदु को उदय करने के लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए। क्या प्रयास करना है? का प्रयास ये करना है कि एक ढंग से बैठिए, स्थिर होकर बैठिए। अब हम लोग बैठे हुए हैं जरूर, तो भगवान श्री कृष्ण कहते स्थिर होकर के बैठो। स्थिर से प्रयोग किया है उन्होंने। अब देखिए किसी के गोद में पोता खेलता हो और दादाजी को चश्मा हो, दादा तो बैठा हुआ है, अब पोता कभी चश्मा खींचता है, कभी कलम खींचता है, तो क्या बोलता है? बैठा तो है। दादा स्थिर होकर बैठ, कहता है कि नहीं कहता है? तो हिलना डुलना जो है स्थिर होकर बैठना नहीं है। संत महात्मा स्थिर होकर जब बैठेंगे तो किसको अब स्थिर करना है? अब करना स्थिर किसको? तो कहा मन को। मन को स्थिर करिए। शरीर बैठता लेकिन मन बैठता नहीं है, मन को बैठाइए। अब मन बैठ जाए तब काम बन जाए। मन नहीं बैठता है तो मन को बैठाने के लिए संत महात्मागण कहते हैं कि मेहनत थोड़ा करिए। अब मन कहाँ कहाँ जाता है इसका तहकीकात करिए। आप देखिए कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है। जहाँ जहाँ मन भागता वहाँ से लौटा लौटा के लाइए। जहाँ जहाँ मन भग जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण फेरी फेरी लाए लगाए ध्येय में आपन, ध्येय में लगाइए।
अध्यय में जब लगाइएगा तो इसको प्रत्याहार कहता है। धारणा धारण करके, अर्थात धारणा भी करिए कभी कभी, ये लगाना पड़ेगा हम आपको। इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। केवल हम लोग बैठ जाते हैं, चाहे नींद आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, बैठे रहते हैं। वहाँ काम करना पड़ता है। बैठने से काम चलने वाला नहीं है। शरीर में बैठा है, मन चलते रहते, क्या काम हो? मन को काम में लगाइए। अब केवल बैठने से नहीं होगा। बैठते हैं तो मन से काम लीजिए, और ये आपको करना पड़ेगा, आपको, दूसरे किसी को नहीं। कितने लोग देखते हो आराम से बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठे हैं, आ रहा है बड़े प्रेम से, इससे काम चलने वाला नहीं है। अच्छा भी लगता है नहीं, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि तंद्रा अवस्था हम जानते हैं, भूलते भी हैं और कुछ याद भी रखते हैं। गुरु महाराज कहते हैं सुख है ये तंद्रा अवस्था वाला, लेकिन इस सुख से काम चलने वाला नहीं है। हमें जाना ब्रह्मांड में प्रवेश करना है। ये तंद्रा तो नीचे है, कंठ और अज्ञा चक्र के बीच में, अर्थात कंठ और जागृत अवस्था के बीच में एक तंद्रा अवस्था होती है। इसी में लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। संत महात्मा गण कहते इसमें मत रहिए, बस आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए कि हमारा एक पॉइंट बने भीतर में। और वो पॉइंट में भी देखिए, एक बात आज मैं खुल के बता देता हूँ आप लोगों को। भिन्न भिन्न तरह के छोटे छोटे चीज़ दिख जाएं तो उसमें मत फंसिए, उसमें दृष्टि टिकाने का प्रयास मत करिए। पूर्ण प्रकाश में बिंदु दिख जाए, उसमें दृष्टि को टिकाइए, तब साधना में उन्नति करेंगे आप, आगे बढ़ेंगे आप। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आ गई, उसमें दृष्टि टिक गई, तब आवाज़ अपने सुनेंगे आप। इन सबों में टिकाएंगे, जो छोटे छोटे चीज़ दिख जाते हैं भीतर में, उसमें अगर टिकाना प्रारंभ करते कोई साधक अगर करते हैं तो वो उचित नहीं कर रहे हैं। तेजोमय बिंदु जब उत्पन्न हो, पूर्ण प्रकाश के बिंदु, एक तो बात यह स्पष्ट है कि अगर पूर्ण प्रकाश लिए बिंदु का उदय होता है तो कोई कोई व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर, तुरंत आँख खोल देता है झट से। ये भी स्थिति होती है। और कभी कभी ये होता है कि उत्तेजों में बिंदु का प्रकाश जो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है, तो बर्दाश्त करने के योग्य भी बनिए और उसको उदय करने का प्रयास भी करिए। अगर ऐसा करते हैं तो उसमें क्या मिलेगा? उसी में जब ठहरता है लोग, तो दो तरह की साधना करते, एक तो चंद्र का भी दर्शन होता है, किसी को अर्ध चंद्र का दर्शन होता है। यहाँ पहुँचने पर मन की स्थिति और अच्छी हो जाती है। रहता तो चारों है, कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों रहता है, लेकिन बदमाशी अब नहीं करता है, शांत है थोड़ा सा। संतों ने कहा आगे जाएंगे तो सूर्य का दर्शन है, शीतलता युक्त है, चंद्रमा में शीतलता है ही, सूर्य में शीतलता है, और पूर्ण प्रकाश की उदय होता है, उसका दर्शन। समझिए अस्थूल देह का परित्याग आपने कर दिया। आगे शून्य, फिर महाशून्य, भंवर गुफा, सत्यलोक। सत्यलोक तो आप स्वयं हैं, दूसरा कोई तो है नहीं। सत्य शब्द उसको कहते हैं, कैवल्य मंडल कहते हैं, संत महात्मा गण कहते हैं। सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति के परे का लोक है वो। जड़ को पार कर गए आप, चेतन में चले गए। एक शब्द पकड़ा गया, और एक शब्द पकड़ा गया तो वो शब्द क्या करता है? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जहाँ से आए वहाँ पहुँचाता है। जही घर से जीव आया तहाँ पहुँचाया, जिस घर से उस घर में पहुँचा दिया। संतों ने कहा कहाँ से आया था? तो कबीर साहब कहते निर्गुण से जीवाइल सरगुण समाइल। जीव आया निर्गुण से, लेकिन हाय कहाँ के? निर्गुण सगुण के परे के लोग हैं, यहाँ के नहीं है। निर्गुण से जीवाइल सरगुण समाइल, कयागढ़ कैल मुकाम, माया में लिपटाइल हो राम। लेकिन क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा इसी होकर के। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जीव आया है निर्गुण से, लेकिन हम निर्गुण सगुण से परे हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में।
इनसे परे हम लोग हैं। तो हम लोग को विचार करना ये चाहिए कि मनयोग पूर्वक, अब कितना दिन बचा है? 10 दिन बचा है। तो 10 दिन बचा, थोड़ा सा मन लगा कर लीजिए, थोड़ा सा समय पर बैठिए। अब 10 दिन के लिए एक मैं ऑफर दे रहा हूँ। क्या ऑफर दे रहा हूँ? 10 दिन के लिए ऑफर है कि जिनको जितना बैठा उसका प्रबंध अलग से हम कर देंगे। जितना जिनको बैठना है 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, उसका खाने पीने का प्रबंध भी हम अलग से करेंगे। उनको जो खाने की इच्छा बोल दीजिए, खा ले हम यही खाएंगे, उसको वही खिलाएंगे, लेकिन अलग बैठिए हो। 4 घंटा 5 घंटा लगातार जिनको बैठना है उनके लिए ऑफर है। वो जो खाएंगे उसकी पूर्ति करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये मेरे तरफ से रहा, समिति की तरफ से नहीं है ये। ठीक है? हाँ, जिसकी इच्छा हो जाए उसकी पूर्ति करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन 5-6 घंटा बैठिए, उसके लिए ऑफर है ये। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। काजू के लिए बैठेगा कोई आदमी बाबा तो काजू पर ध्यान होगा कि बाबा काजू